तो नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे ड्राइंग पैरेलल लाइंस। ऑल्दो हमने पैरेलल लाइंस अभी ड्रॉ करी है विद द हेल्प ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बट अभी हम दोबारा से पढ़ने वाले हैं। अभी कह रहे हैं कैन यू ड्रॉ अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस यूजिंग अ रूलर एंड अ सेट स्क्वायर। रूलर पता है किसी को क्या होता है? रूलर स्केल को भी कहते हैं, जिसको हम स्केल कहते हैं, है ना, उसको रूलर ही कहा जाता है। सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में दो होते हैं। यहाँ पे मैंने बना रखे हैं, ये फर्स्ट वाला सेट स्क्वायर है। अगर तुम देखो ये ट्राइंगल्स जो होते हैं इनको सेट स्क्वायर्स कहते हैं। तो इस तरह के दो सेट स्क्वायर्स होते हैं। फर्स्ट वाले सेट स्क्वायर में अगर तुम देखोगे तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का होता है, और बाकी के जो दोनों एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं 45 डिग्रीज के। ठीक है, तो आपके पास एक ये सेट स्क्वायर होता है, और जो दूसरा सेट स्क्वायर होता है उसमें ये एंगल तो 90 डिग्री का होता ही है। उसके अलावा एक एंगल छोटा होता है और एक एंगल बड़ा होता है। जो छोटा वाला एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है, और बड़ा एंगल 60 डिग्री का होता है। आई होप तुम्हें ये मालूम है सेट स्क्वायर्स के बारे में, जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये आपसे ये कह रहे हैं कि ड्रॉ पैरेलल लाइंस यूजिंग अ रूलर एंड अ सेट स्क्वायर, और कह रहे हैं कि फिगर शोज हाउ यू कैन डू इट। पहले कह रहे हैं कि ड्रॉ लाइन एल विद द स्केल। आप देखो रूलर का अब इन्होंने स्केल बोल दिया उसको। स्केल की मदद से पहले एक लाइन, सिंपल लाइन बना लो, एंड देन बाय स्लाइडिंग योर सेट स्क्वायर यू कैन मेक टू लाइंस which are perpendicular to this line L, and are these two lines parallel to each other। तो यही बोल रहे हैं कि आप पहले क्या करो, पहले एक स्केल ले लो। सिर्फ देखो यहाँ पे सिर्फ एक मैंने स्केल ले रखा है, जैसे इन्होंने फिगर में भी दिखाया है कि एक स्केल ले लिया है बस। ये वाला स्केल है एक, है ना, स्केल रखा है यहाँ पे अपनी जगह पे, और स्केल की मदद से एक लाइन बना ली है, लाइन एल। स्केल रखा और उसकी उसकी हेल्प से हमने एक लाइन बनाई है, लाइन एल। ये वाली जो लाइन बना ली स्केल के मदद से हमने ये लाइन बना ली, ऑल्दो ये स्केल से बाहर निकल गए, बट स्केल जितनी तो आप ये लाइन बना ही सकते हो। उसके बाद क्या करना है कि अपना एक सेट स्क्वायर उठा के, यही वाला पहला वाला ही सेट स्क्वायर उठा लो, जो स्मॉल वाला सेट स्क्वायर भी कहते हैं लोग, है ना। ये वाला सेट स्क्वायर उठा के इसकी एक साइड को, जो शॉर्ट साइड होती है, देखो फर्स्ट वाले सेट स्क्वायर के अंदर ये इसकी दो शॉर्ट साइड्स होती हैं। ये वाली शॉर्ट साइड होती है, ये शॉर्ट साइड होती है, और ये वाली जो होती है बड़ी वाली साइड, जिसको आप हाइपोटेनस भी कह सकते हो, उसको लॉन्ग साइड कहते हैं। इसको लॉन्ग साइड कहते हैं। ये बेसिक्स होते हैं सेट स्क्वायर्स के। तो अब मैंने स्केल लिया, स्केल की मदद से एक लाइन बना ली। उसके बाद मैंने अपना सेट स्क्वायर उठाना है, और सेट स्क्वायर उठा के उसको एक जगह पे रखना है। यहाँ पे पहले ऊपर रखूंगा स्केल, ये जो नीचे वाली इसकी शॉर्ट साइड है ना, इसकी जो इधर वाली ये वाली जो साइड है, ये मुझे पूरा स्केल से मिला देनी है, स्केल पे रखनी है उठा के, ताकि मैं बाकी की सेट स्क्वायर की साइड्स की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर सकूं। तो इस वाली लाइन को जब मैं अपने स्केल से पूरा कंप्लीटली ज्वाइन कर दूंगा, और उसके बाद मुझे क्या करना है, जब मैंने इसको उठा के पूरा कंप्लीटली ज्वाइन कर दिया है, तो मैंने एक लाइन बना लेनी है शॉर्ट साइड पे। ये वाली लाइन मैंने सेट स्क्वायर के ऊपर मैंने इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इस सेट स्क्वायर को उठाए बगैर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आप स्केल को मत हिलाइए, बस स्केल को जो आपने रखा हुआ है लाइन के साथ, उस स्केल को रखा रहने दीजिए, और इस सेट स्क्वायर को उठा के आपको बस नीचे स्लाइड करना है थोड़ा सा, है ना। जब स्केल पे स्लाइड कर लोगे तो दूसरी जगह आ जाएगी, और वहां पे भी आप एक थोड़ी सी डिस्टेंस पे एक और लाइन बना लो, है ना, एक और लाइन बना लोगे। तो ये दोनों लाइंस जो हमने ड्रॉ करी हैं, तो ये जो दोनों लाइंस ड्रॉ करी हैं, अब मैं इन दोनों अपने सेट स्क्वायर्स को और स्केल को हटा देता हूँ। तो ये जो दो लाइंस मैंने ड्रॉ करी हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अब कैसे प्रूव करोगे कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये ट्रांसवर्स है। फर्स्ट लाइन जो हमने ड्रॉ करी थी, ये वाली लाइन, है ना, ये वाली लाइन जो स्केल पे रख के ड्रॉ करी थी, जिसको हमने एल मार्क किया था, लेट्स से कि ये ट्रांसवर्स है। और इस पे जो दोनों लाइंस हमने ड्रॉ करी हैं, उसका ये नीचे वाला एंगल अगर तुम देखोगे, ये नीचे वाला एंगल देखोगे, तो क्या ये एंगल सेम नहीं है? ये एंगल इस सेट स्क्वायर का ये वाला एंगल है, जो कि 90 डिग्री का एंगल है ना। दोनों ही केसेस में, पहले भी जब हमने उसको बनाया था तब भी वो 90 डिग्री का एंगल बना था, और जब हमने नीचे करके अपना सेट स्क्वायर स्लाइड किया था तब भी वो 90 डिग्री का एंगल बना था। तो क्या ये दोनों, अगर मैं इन दोनों लाइंस को एक्सटेंड कर दूं इस तरफ, है ना, और ये जो एल बनाई थी इसका ट्रांसवर्स मान ले, तो क्या ये दोनों एंगल्स, ऊपर वाले एंगल को बोल दूं 1 और नीचे वाले को बोल दूं 2, है ना। वैसे तो अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला देखोगे तो इसमें ये एंगल 3 बनेगा। चलो इसको 1 को काट के मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, और 5 6 7 8 में ये 7 बन जाएगा। तो क्या ये एंगल 3
और एंगल 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है, हाँ ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और अगर ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल होंगे क्योंकि हमने सेट स्क्वायर का यूज किया था, एक ही उसके एंगल का यूज किया था 90 डिग्री वाले का, तो इसलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस। हमने बस यही किया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रखे विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड अ सेट स्क्वायर, उससे जो हमने दो लाइंस बनाई हैं वो दोनों लाइंस पैरेलल बनेंगे। देखो आगे क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी, हाउ आर वी श्योर दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, वी आर श्योर बिकॉज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आगे कह रहे हैं इफ लाइन एल सीन एज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की तरह से अगर तुम देखो टू न्यू लाइंस जो हमने ड्रॉ करी है, देन दी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मेजर इज 90 डिग्री, ये हमने समझाया है अभी। अब ये कह रहे हैं कि ड्रॉ टू मोर पैरेलल लाइंस यूजिंग द लॉन्ग साइड ऑफ द सेट स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। अब की बार हमें लॉन्ग साइड यूज करनी है सेट स्क्वायर की। पहले हमने कौन सी साइड यूज करी थी, शॉर्ट साइड, हमने ये वाली साइड यूज करी थी, और यहाँ पे हमने दो पैरेलल लाइंस बनाई थी, है ना, एक लाइन बनाई थी और फिर इस सेट स्क्वायर को नीचे शिफ्ट करके एक और लाइन बना दी थी। तो वो दोनों लाइंस जो थी वो परपेंडिकुलर थी फर्स्ट इनिशियल लाइन के। अब की बात ये कह रहे हैं कि लॉन्ग साइड यूज करो, मतलब ये वाली साइड यूज करो। तो ये वाली साइड यूज करके भी हम इसको पैरेलल लाइंस बना सकते हैं दो। देखो कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं कि इस सेट स्क्वायर्स को रखा हमने स्केल पे, तो रखा हुआ ही है, और हमने इसकी लॉन्ग साइड पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। बस लॉन्ग साइड पे एक लाइन ड्रॉ करो और उसके बाद ये सेट स्क्वायर उठा के नीचे शिफ्ट कर दो, और फिर उसके बाद फिर से एक लाइन ड्रॉ कर दो, फिर से एक लाइन ड्रॉ कर दो अलॉन्ग दिस सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर को ही हम स्केल की तरह से यूज कर रहे हैं, जिसके साइड में हम लाइंस बनाने की हमें प्रैक्टिस होती है। इस बार हम विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राइंगल, जिसको हम सेट स्क्वायर कहते हैं, हम लाइंस बना रहे हैं। तो इस तरह से अगर तुम अपने सेट स्क्वायर को यूज करोगे तो तुम अपनी दो पैरेलल लाइंस इस तरह से बना सकते हो। एक पैरेलल लाइन बनाई थी शुरू में और फिर दोबारा ये पैरेलल लाइन बनाई थी। अच्छा, अब ये दोनों पैरेलल क्यों है, बिकॉज अब की बार हमने कौन सा एंगल यूज किया था सेट स्क्वायर का दोनों ही लाइंस के लिए, हमने सेट स्क्वायर का देखो ये वाला एंगल यूज किया था, हमने ये वाला एंगल यूज किया था सेट स्क्वायर का, है ना। ये वाली जो साइड थी तो स्केल की तरफ लगी हुई थी, और इस साइड लॉन्ग साइड के अक्रॉस हम ड्रॉ कर रहे थे। तो हम सेम एंगल फर्स्ट वाली अब ड्रॉ करी तब भी हमने यही एंगल यूज किया था, और जब हमने इसको स्लाइड कर दिया तब भी हमने यही वाला एंगल यूज किया था इन लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। तो इस लाइन का ऊपर वाली लाइन से और ये नीचे वाली लाइन से एंगल जो है वो सेम है। अगर आपने सेट स्क्वायर 45 वाला यूज किया है तो ये दोनों 45 डिग्रीज के एंगल है। तो अगेन फिर से वही बात हो गई कि इन दोनों लाइंस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, एंड व्हेन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, व्हेन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, तो लाइंस कैसी होंगी, लाइंस विल बी पैरेलल, पैरेलल लाइंस बन जाएंगी इस तरह से। तो हमने इस तरह से पैरेलल लाइंस बना ली अक्रॉस द लॉन्ग साइड ऑफ द सेट स्क्वायर। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, हाउ डू यू नो दीज टू लाइंस आर पैरेलल, बिकॉज दोनों सेट स्क्वायर के एक ही एंगल से बनी है, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। कह रहे हैं कैन यू चेक इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हाँ हम चेक कर सकते हैं, एक तो सेट स्क्वायर मालूम है हमें 45 डिग्री पे, उसके अलावा भी हम डी लेकर प्रोट्रैक्टर लेकर अपना उससे चेक कर सकते हैं।